नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एक्सप्लोर होम्योपैथी विद डॉक्टर राजेश वंस अगेन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर पे। दोस्तों, ये जो वीडियोस हमारी आ रही हैं, आई होप आपको ये पसंद आ रही होंगी और कई आपकी जो बीमारियां हैं या उनसे रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में क्यूरीज हैं वो ठीक हो रही होंगी। दोस्तों, जो भी हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है या जो हमारे चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बहुत महत्वपूर्ण वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम हमेशा लेके आएंगे आपके लिए और कोशिश करेंगे आपको होम्योपैथिक रिलेटेड मेडिसिन बताएं ताकि आप उस बीमारी से बेहतरीन तरीके से लड़ सकें। चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी वीडियो शुरू। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी महिलाओं से रिलेटेड है। दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में आपसे बात करने वाला हूं मैं, वो है अत्यधिक मात्रा में खून का रिसाव होना फीमेल योनि में से, या यूं कहें यूट्रस के अंदर से ब्लीडिंग होना। अब आम लैंग्वेज में लोग दोस्तों इसको हम ये कहते हैं कि यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही है। देखिए, यूट्रस से ब्लीडिंग होने के कई कारण हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है दोस्तों वो मिलता है हमें यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। जी हाँ दोस्तों, अगर एक फीमेल जिसके बच्चे हो चुके हैं ऑलरेडी और उसको फीमेल को ये दिक्कतें आ रही हैं, तो उस केस में अमूमन जो कारण देखा गया है वो देखा गया है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से उसके अंदर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। दोस्तों, जो दूसरा कारण है वो है हार्मोन इम्बैलेंस और साथ में थायराइड डिसऑर्डर। जो पेशेंट थायराइड डिसऑर्डर से सफर करते हैं दोस्तों, उनके अंदर जो हार्मोन्स हैं इम्बैलेंस होने की वजह से यूट्रस से ब्लीडिंग जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एबनॉर्मल ब्लीडिंग को समझिए। एबनॉर्मल ब्लीडिंग क्या है? देखिए दोस्तों, हर बार आपको पता है कि हर महीने फीमेल्स के अंदर जो है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर अपने टाइम से आ रही है और ड्यूरेशन उसकी पूरी 5 डेज की कंप्लीट कर रही है तो ये एक नॉर्मल सिम्टम है। लेकिन अगर वो यूट्रस में से ब्लीडिंग, मेंसेस के अलावा भी ब्लीडिंग हो रही है, या मेंसेस जो है पूरे 5 दिन में नहीं बंद हो रहे हैं, या मेंसेस इतने ज्यादा चल रहे हैं कि बिना किसी मेडिसिन के वो बंद ही नहीं होते और ब्लीडिंग हो जा रही है, तो उस प्रॉब्लम को दोस्तों हम एबनॉर्मल कंडीशंस कहेंगे। तो ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन हार्मोन इंबैलेंस में अमूमन हो जाती है। या जो पेशेंट्स यूट्राइन फाइब्रॉइड से सफर कर रहे हैं या फिर ओवेरियन सिस्ट। जी हां दोस्तों, अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ओवेरियन सिस्ट की किसी को प्रॉब्लम है तो उन केसेस के अंदर भी दोस्तों जो ब्लीडिंग है वो एबनॉर्मल हो जाती है या कई केसेस में आती ही नहीं है। नेक्स्ट रीजन जो है दोस्तों वो है नीचे, यूट्रस के जो नीचे वाला भाग होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं। अगर सर्विक्स के अंदर कोई अल्सर बन जाए, इरोजन हो जाए वहां पे, या फिर वहां पे कोई दूसरी कैंसर जैसी बीमारी बन रही हो, तो उस पेशेंट के अंदर भी जो है दोस्तों ब्लीडिंग अमूमन हो जाती है। स्पेसिफिकली आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है यूट्राइन फाइब्रॉइड से अगर कोई ब्लीडिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या करते हैं? बहुत ज्यादा ब्लीडिंग कॉज करते हैं, जिसकी वजह से एक फीमेल पेशेंट सफर करती है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया से, जिसके अंदर और बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। और ये पेशेंट्स दोस्तों बहुत ही परेशान रहते हैं, क्योंकि ये ब्लीडिंग किसी भी दवाई की मदद के बिना बंद नहीं होती और कई बार पेशेंट्स को एक ही महीने के अंदर 3-3 बार साइकिल आ जाती है, या फिर बिल्कुल 2 महीने तक साइकिल नहीं आएगा और उसके बाद जब साइकिल आएगा तो वो बहुत हैवी मात्रा में आएगा, तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी। और वो जो डेली मर्रा के काम है दोस्तों वो भी हमारी फीमेल्स नहीं कर पाती। थोड़ा सा वेट उठाएंगे तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, या फिर अगर पति के साथ संभोग करेंगे तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं फीमेल्स, वो कहीं नहीं आ जा सकते और जिसकी वजह से उनकी जो आम लाइफ है उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। उनको मेंटल सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं और कई फीमेल पेशेंट्स खुल के इस बीमारी के बारे में किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आप हमारी होम्योपैथी में 5 ऐसी बेहतरीन मेडिसिन जो कि यूट्राइन फाइब्रॉइड से रिलेटेड ब्लीडिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करती है। दोस्तों, मेरी सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है क्रोकस सैटाइवस। जी हां दोस्तों, क्रोकस सैटाइवस क्यू में या फिर 30 पोटेंसी में अगर हम पेशेंट को देते हैं तो उसको यूट्राइन फाइब्रॉइड रिलेटेड ब्लीडिंग से काफी मदद मिलती है। देखिए दोस्तों, ऐसे पेशेंट्स जो होंगे उनके अंदर जो ब्लीडिंग होगी वो बहुत याद रखना है आपने कि वो ब्लीडिंग जो होगी दोस्तों वो डार्क कलर की होगी, उसमें क्लॉट्स आएंगे, थक्के आएंगे और जो खून है वो रेशे की तरह, धागे की तरह बन जाएगा, स्ट्रिंग्स बन जाएंगी खून में। तो ऐसे पेशेंट्स में क्रोकस सैटाइवस बहुत अच्छा रिजल्ट शो करती है। ऐसे पेशेंट्स परेशान होते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन से। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पेशेंट्स के बीच में क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव तो होती है लेकिन 3 महीने के बाद वो अपने आप ही अबॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत अधिक मात्रा में होती है और पेशेंट इस चीज से सफर करते हैं। या कई पेशेंट्स जिनके अंदर
मेडिसिन की वजह से ब्लीडिंग शुरू हो गई है और वो बंद नहीं हो रही है, तो उन केसेस में भी अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं, डार्क रेड कलर ब्लड, विस्कस ब्लड और स्ट्रिंगी ब्लड, तो उस केसेस में भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। क्रोकस सटाइवस क्यू की दोस्तों 10 बूंदे 1/4 कप पानी में डाल के 2 घंटे से लगातार रिपीट करें। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है या अगर ब्लीडिंग कम है तो सुबह दोपहर शाम देने से पेशेंट को बहुत जल्दी आराम आएगा। अगर क्रोकस सटाइवस क्यू नहीं मिलती तो क्रोकस 30 भी आप यूज कर सकते हैं। क्रोकस 30 की 5 बूंदे सुबह दोपहर और शाम पेशेंट को दें, और अगर ज्यादा दिक्कत है तो 2-2 घंटे बाद इसको रिपीट करें, उससे पेशेंट की ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारी मेडिसिन आती है वो आती है दोस्तों ट्राइफोलियम। ट्राइफोलियम दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है उन पेशेंट्स के लिए जिनमें हमें एक पिक्यूलियर सिम्टम देखने के लिए मिलता है कि ब्लीडिंग के साथ दोस्तों इनको ऐसा महसूस होता है कि बैक और जो हिप एरिया है वो बिल्कुल टूट गया है, पीसेस में हो गया है। मेरे पास दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, लिटरली पेशेंट आके ये वर्ड यूज करते हैं कि दोस्तों कमर टूट चुकी है या फिर जो हिप एरिया है वो टूट रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स में दोस्तों ट्राइफोलियम जो है बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन और अच्छे रिजल्ट शो करती है। दोस्तों ऐसे पेशेंट्स में लिकोरिया भी होता है जो कि ब्लडी फॉर्म में होता है। जी हाँ दोस्तों, खून के जैसा इनको डिस्चार्ज होता रहता है बार बार, जैसे मेंसेस खत्म हुए तो लिकोरिया शुरू हो जाता है और वो भी ब्लडी कलर में। तो ऐसे पेशेंट्स में हम ट्राइफोलियम देते हैं। दोस्तों यूट्राइन फाइब्रॉइड के वो केसेस जिनके अंदर थोड़ा सा काम करने से या वजन उठाने से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, इतना ज्यादा यूट्रस सेंसिटिव हो जाता है कि हर एक समय ब्लीडिंग होती रहती है, तो उन पेशेंट्स में ट्राइफोलियम बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट शो करती है। दोस्तों नेक्स्ट मेरी जो मेडिसिन है दोस्तों वो है फास्फोरस। जी हाँ दोस्तों, फास्फोरस जो है 30 में एक बेहतरीन मेडिसिन है ब्लीडिंग के लिए। ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है ऐसे पेशेंट्स में दोस्तों ठंडी चीजों को लेके। जी हाँ दोस्तों, ये लाइक करते हैं कि ठंडी ठंडी चीजें खाएं। तो पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं डॉक्टर साहब पेट में गर्मी हो रही है, इतनी ब्लीडिंग हो रही है, हमें मन करता है कुछ ठंडी ठंडी चीजें खाएं। क्योंकि पेशेंट्स होते हैं दोस्तों ये अनीमिया से सफर करते हैं, क्योंकि देखिए अत्यधिक मात्रा में अगर ब्लड लॉस होगा तो उसको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होना अमूमन स्वाभाविक है। तो दोस्तों ऐसे पेशेंट्स में ऐसे सिम्टम्स भी मिलते हैं, जैसे कि कई पेशेंट्स को डिजायर होगी कि मिट्टी, चौक, स्लेटी इस तरह की चीजें खाएं, क्योंकि उनमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया पैदा हो रहा होता है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है कि जो बाकी सिम्टम्स हैं उनको भी समझना है और उनके अकॉर्डिंगली भी आपने मेडिसिन लेनी है। तो दोस्तों फास्फोरस बहुत बेहतरीन मेडिसिन है अगर ब्लीडिंग हो रही है यूट्रस से, अगर ब्लीडिंग हो रही है पाइल्स में, या अगर किसी को नेजल ब्लीडिंग हो रही है, या यूं कहें कि अगर शरीर में किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, तो ये मेडिसिन उसमें अच्छी इंडिकेटेड होती है। और फास्फोरस 30 दोस्तों 5 ड्रॉप्स सुबह दोपहर और शाम, या अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो तो एवरी 2 आवर्स देने से पेशेंट को बहुत आराम आएगा। दोस्तों टीबी के पेशेंट जिनमें कई बार ब्लड भी आता है बलगम के अंदर, उनके अंदर भी ये मेडिसिन अच्छी इंडिकेटेड है। नेक्स्ट दोस्तों जो मेडिसिन आती है वो आती है हमारी मिलीफोलियम। दोस्तों मिलीफोलियम जो पेशेंट्स होते हैं ये भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनके अंदर भी क्या होगा, थोड़ा सा वेट उठाने से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और इनको पाइल्स की भी बीमारी रहती है। ऐसी फीमेल पेशेंट जिनको प्रेगनेंसी के टाइम पे पाइल्स बन जाए और ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो उन केसेस में दोस्तों मिलीफोलियम बहुत अच्छा रिजल्ट शो करती है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो ब्लड आता है दोस्तों वो ब्राइट रेड कलर का होता है। तो ऐसे ये याद रखना है आपने कि ब्राइट रेड कलर का अगर ब्लड आ रहा है तो ये पेशेंट्स जो होते हैं मिलीफोलियम 30 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो मिलीफोलियम 30 जो है दोस्तों 5 ड्रॉप्स अगर आप सुबह दोपहर शाम देंगे तो पेशेंट को अच्छा रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों और सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आज के इस वीडियो की लास्ट मेडिसिन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और जिससे मैं यूं कहूं कि मैंने हर बार पेशेंट में दिया और मुझे हर बार रिजल्ट्स मिले हैं, वो है दोस्तों थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस क्यू। दोस्तों ये एक बेहतरीन मेडिसिन है जो कि प्लांट से मिलती है। इस प्लांट जो कि कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस होता है, इससे हम इसको निकालते हैं, इसके स्टेम और लीव से इसको बनाया जाता है दोस्तों। और ये मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रभावशाली है दोस्तों ब्लीडिंग के केसेस में, जो खासकर यूट्राइन फाइब्रॉइड के केसेस में होते हैं। दोस्तों ऐसे पेशेंट्स जो हैं मेटोरेजिया से सफर करते हैं। मेटोरेजिया मींस कि अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुआ और 20 दिन से पहले ही ब्लीडिंग दोबारा स्टार्ट हो गया। जो ब्लड है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलता है और निकलता है, उसकी वजह से क्या होता है पेशेंट बहुत ही परेशान हो जाता है, उसको बेरिंग डाउन सेंसेशन फील होती है, यूट्रस में हमेशा एक भार बना रहता है। ऐसे पेशेंट जिनको यूट्राइन डिजीज सप्रेस किए हो, यानी कि यूट्राइन में यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हुई, उसकी कोई मेडिसिन खाई और वो प्रॉब्लम वहीं दब गई, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बंद होगी। अब अल्टीमेटली 2 या 3 महीने बाद वो ब्लीडिंग शुरू होती है और वो इतनी हैवी मात्रा में ब्लीडिंग शुरू होती है कि विदाउट एनी मेडिसिन वो ब्लीडिंग कंट्रोल ही नहीं होती। तो उन केसेस में दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन
टिंचर है जो हम पेशेंट में देते हैं। थैलेसेमिया बर्सा पेस्टोरिस के जो पेशेंट्स होते हैं दोस्तों बिल्कुल पफी मिलेंगे, उनके फेस पे स्वेलिंग दिखाई देगी, जीभ जो है दोस्तों बिल्कुल व्हाइट रहेगी, लिप्स कट रहे होंगे अंदर से, तो आपको वैसे ही देखने से पता चल जाएगा कि पेशेंट जो है बहुत ही परेशान है और इसको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया से भी वो सफर कर रहा है। ऐसे पेशेंट्स को लगातार बॉडी में पेन्स रहता है दोस्तों, और जो हमारी बैक है बिल्कुल स्कैपुला के बिल्कुल बीचों बीच दोस्तों इनको पेन मिलता है, और वो एक इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है इस टिंचर का। और दोस्तों ये थैलेसेमिया बर्सा पेस्टोरिस क्यू जो है मेटोरेजिया यानी यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ कई और बीमारियों में यूज होती है, क्योंकि ये एक बेहतरीन मेडिसिन है, ये एंटी हेमरेजिक प्लस एंटी यूरिक एसिड। जिन पेशेंट्स के अंदर यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है तो उनके अंदर भी हम थैलेसेमिया बर्सा पेस्टोरिस क्यू का उपयोग करते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं सिस्टाइटिस से या फिर यूं कहें उनको किडनी डिसऑर्डर से सफर करते हैं, उनको स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है, और उनको दोस्तों ब्रिक रेड कलर का जो होता है अपना यूरिन के अंदर जो है इस तरह से सेडिमेंट्स दिखाई देते हैं, तो उन पेशेंट्स के अंदर जो है दोस्तों थैलेसेमिया बर्सा पेस्टोरिस मार्वलस रिजल्ट शो करती है। तो दोस्तों ये थी कुछ मेरी मेडिसिन यूट्राइन हैमरेज के लिए। अगर आप ऐसी फीमेल हैं जो इस बीमारी से सफर कर रही हैं, जिनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, तो आप इस दवाई का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। जो दवाइयां मैंने आपको बताई हैं इनसे आपको बहुत ही आराम आएगा। दोस्तों ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे दोबारा से वही गुजारिश करूंगा जो मैं पहले भी आपको वीडियो में बोलता आया हूं कि कोई भी मेडिसिन शुरू करने से पहले आप अपने फिजिशियन को विजिट कीजिए, उसको केस दीजिए और उसके बाद ये मेडिसिन शुरू कीजिए। कई मेडिसिन दोस्तों कई पेशेंट्स में काम करती हैं, कईयों में नहीं करती, कईयों में उनके एनीमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। एंटीडोट या कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप कुछ और मेडिसिन खा रहे होते हैं, तो ये मेडिसिन जब आप साथ में लेते हैं तो उसका कोई एक दूसरा इफेक्ट आ जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होती है कई मेडिसिन की। तो ये मेडिसिन शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस कीजिएगा। अगर कोई आप एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं या किसी और चीज के लिए कोई दवाई खा रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से ये पूछ सकते हैं, या अगर आपके पास कोई होम्योपैथिक फिजिशियन होता है तो उससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है, तो आप उनके पास विजिट कीजिए, उनको केस दीजिए और ये मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है आप उनसे डिस्कस कीजिएगा कि आप स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें आपसे यूट्राइन फाइब्रॉइड और उसकी ब्लीडिंग को लेके। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप आपकी काफी क्वेरीज मैं क्लियर कर पाया हूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या यूट्राइन हैमरेज से संबंधित कोई भी प्रश्न आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन खुश रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।